नमस्कार दोस्तों, श्याम अकेडमी पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो अजंता की गुफाएं हैं, ये आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों पोस्ट में काफ़ी ये जो नोट्स हैं वे काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, ठीक है। और जैसे अजंता की गुफाएं हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम अजंता की गुफाएं। सबसे पहले आ जाता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। फिर आ जाता है कि इनकी खोज किसने की थी। अजंता की गुफाओं की जो है वो खोज किसने की थी। तो 1819 में जेम्स स्मिथ के द्वारा इनकी खोज की गई थी। जेम्स स्मिथ के द्वारा इन गुफाओं की खोज की गई थी, ठीक है। फिर आ जाता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वे चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला के अनुपम संगम के लिए जानी जाती है। अनुपम संगम के लिए जानी जाती अनुपम संगम के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, मूर्तिकला के अनुपम संगम के लिए जानी जाती है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार देखा है मैंने भी प्रीवियस जो क्वेश्चन आंसर है उसमें कि अजंता की गुफाएं जो है वो गुफा संख्या जो 17 है वो किस नाम से जाना जाता है। तो उसको माता पुत्र या राहुल समर्पण के लिए जाना जाता है, ठीक है। राहुल समर्पण के लिए माता पुत्र तथा या फिर राहुल समर्पण के नाम से जाना जाता है। जो गुफा संख्या 16 है, गुफा संख्या 16 किस नाम से जाना जाता है। मरणासन राजकुमारी के मरणासन अभी जैसे आ जाता है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में बना हुआ है। तो गुफा नंबर 16 में ये चित्र बना हुआ है आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, अजंता की गुफाएं। तो इसमें आ जाता है कि आगे गुफा संख्या 17 किसके होगी। माता पुत्र और राहुल समर्पण, ठीक है, राहुल समर्पण। इसके बाद आ जाता है कि गुफा संख्या 26 को किस लिए जाना जाता है। तो गुफा संख्या 26 है जिसमें मारविजय का चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो गुफा संख्या 26 में मारविजय का चित्र बना हुआ है दोस्तों। इसके अंदर जो मारविजय का चित्र है इसमें जो है भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें किसको भूमि स्पर्श मुद्रा में इसको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो गुफा संख्या 17 माता पुत्र राहुल समर्पण के से। गुफा संख्या 16 में किसका चित्र बना हुआ है। तो मारविजय का चित्र बना हुआ है और इसमें बुद्ध को यानी कि भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है। फिर आपका आ जाता है कि जो गुफा संख्या जो इसमें कितनी गुफाएं हैं। तो इसमें कुल मिला के 30 गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी गुफाएं हैं। तो इसमें 30 गुफाएं हैं इसके अंदर। और काफ़ी सारी जो गुफाएं हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। कुछ इसमें दो तरह की गुफाएं में इसको बांटा हुआ है। एक तो है चैत्य और दूसरी है विहार गुफाएं। चैत्य गुफाएं पूजा के लिए यूज होती थी और जो विहार गुफाएं हैं वो रहने के लिए यूज होती थी। जो शिष्य थे वे वहाँ पर रहते थे, ठीक है। शिष्यों के रहने के लिए यहाँ पर ये यूज होती थी,
ठीक है, इसके आगे आ जाते हैं कि अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व धरोहर के स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ जाता है कि अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। तो विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया 1983 में अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। अब आ जाता है कि आपका क्वेश्चन कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसकी अजंता की गुफाओं की जो प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की। अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की। तो असित कुमार हलदार के द्वारा इसकी प्रतिलिपियाँ तैयार की गई हैं। फिर आ जाता है कि जैसे आपका आ जाता है कि अजंता की गुफाओं में किस तरह के चित्र बने हुए हैं। तो अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं के चित्र बने हुए हैं। किस तरह की जातक कथाओं के चित्र बने हुए हैं और ये किससे रिलेटेड है। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। तो फिर आ जाता है कि कितनी जातक कथाएं 547 कथाएं हैं। कितनी जातक कथाएं हैं इसके अंदर 547 जातक कथाएं हैं इसके अंदर। और जो इसका निर्माण समय है, इसका अजंता की गुफाओं का जो निर्माण काल है, अजंता की गुफाओं का जो निर्माण काल है वो 200 से 700 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, तो इसके आगे करते हैं कि इसका निर्माण समय 200 से 700 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसका समय जातक कथाएं कितनी है आपकी 547 जातक कथाएं हैं। ठीक है, और जो इसमें है कि ये गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं। और जो महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं वहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ी पर इन गुफाओं को बनाया गया है। कि वहाँ पर महाराष्ट्र में है सतपुड़ा पहाड़ी के अंदर इस गुफाओं को बनाया हुआ है। इसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर कौन से वृक्षों की अधिकता है। यहाँ पर हरि श्रृंगार वृक्षों की अधिकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से वृक्षों की अधिकता है यहाँ पर। तो अब आ जाते हैं भाई हमारे अगर नेक्स्ट पेज पे कि अजंता की गुफाएं जो हैं कितने भागों में बांटी गई हैं। कितने भागों में बांटा गया है अजंता की गुफाओं को। 3 भागों में इनको बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है, इसने बांटा 3 भागों में। तो 3 भागों में बांटा है वाचस्पति घेरोला के द्वारा इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वाचस्पति घेरोला के द्वारा इन गुफाओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो गुफाएं हैं वे कौन सी हैं। प्रथम गुफाओं में प्रथम श्रेणी में आएगा इनका। प्रथम श्रेणी के अंदर हैं अलंकारिक गुफाएं और द्वितीय में है इनका द्वितीय श्रेणी में है रूप वेदिका और तीसरे नंबर पे है तीसरी श्रेणी के अंदर है भाई जातक कथाएं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता की गुफाओं को कितने भाग में बांटा गया। अजंता की गुफाओं को 3 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है, वाचस्पति घेरोला के द्वारा इन गुफाओं को बांटा गया है। 3 गुफाओं की श्रेणी कौन सी है भाई। प्रथम श्रेणी में है
अलंकारिक गुफाएं द्वितीय श्रेणी के अंदर, रूप भेदिका की गुफाएं, और तीसरी श्रेणी है जातक कथाएं। जातक कथाएं किससे रिलेटेड हैं? बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जातक कथाएं किससे रिलेटेड है? बुद्ध के जीवन से रिलेटेड बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर है आपका जो है काफ़ी रह जाता है। और अजंता की गुफाएं अभी 2 क्लास और बनेंगी अजंता की गुफाओं की, वो भी मैं आपके सामने बनाकर डाल दूँगी। और बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं, आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप 2 या 3 बार जब इस वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और जो है इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको किस और मतलब हर टॉपिक से तो मैं आपको वीडियो बना के दूँगी ही, और आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।